बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक, और आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। किसी के साथ अच्छा करें तो अपने साथ ही अच्छा होता है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, अल्लाह ताला सब पे अपना करम फरमाए। चलिए जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें, और एंड पे लाइक और शेयर कर दें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। अच्छा जी, यहाँ पे हमारा अचानक प्लान बन गया था बच्चों के शूज़ लेके आने थे, क्योंकि मंडे से बच्चे यूनिफॉर्म में जाएंगे। वैसे तो स्कूल जा ही रहे हैं, लेकिन बच्चे स्कूल कलर में आ रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा अलाउ नहीं किया था यूनिफॉर्म का। अब चूँकि थोड़ा सा मौसम बेहतर हो गया है, तो अब बच्चों को मंडे से यूनिफॉर्म अलाउ कर दिया है। तो यहाँ से कुछ पार्सल लेना था, और इधर मैं आई थी बच्चों के शूज़ लेने। तो इधर मैं अपने लिए, घर के लिए स्लीपर देख रही थी, बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। लेकिन बच्चों के मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आए, काफ़ी हैवी थे, वेट उनका काफ़ी, तो बच्चों के लिए नहीं। लेकिन जिस तरह का मैंने खुद लिया उस तरह की लेने चाह रही थी, उनमें साइज़ नहीं था है। तो ये बाटा की शॉप से इनके लिए शूज़ लिए हैं, तीनों बच्चों के ले लिए थे। तो मैंने कुछ क्लिप्स बना लिए थे, और ग्रोसरी करनी थी थोड़ी सी। ये 15-20 दिन पहले भी की थी, लेकिन ना कुछ चीज़ें रह गई थी, मैं लिख के नहीं लेके गई थी इसलिए, तो कुछ चीज़ें रह गई थी। और मंडी से कुछ सामान लेना था, चले आए हैं तो ये भी हो जाए, संडे को फिर दोबारा आना पड़ेगा। वीक में एक मरतबा ही हम, एक तो मंथली शॉपिंग होती है और ग्रोसरी करनी होती है, और एक कुछ वीकली भी होती है। तो रास्ते में बारिश मिल गई, घर आए तो हल्की सी बारिश हुई थी, तो हल्की हल्की सी बस ना, तो लेकिन इतनी थोड़ी सी बस बारिश हुई और इससे इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी, बहुत ज़्यादा। और घर जल्दी आना था, इसलिए खाना वगैरह कुछ नहीं खाया इस दफ़ा। हमारा प्लान कुछ और ही था। घर आके फिर मैंने जल्दी से कुकिंग की, क्योंकि 4 बजे तक हम वापस आ गए थे। 1 बजे निकले थे घर से, तो 2 घंटे में फारिग हो। बच्चों के पास शूज़ लेने थे और कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी, तो वो लेके तो हम घर आए। इतनी प्यारी बूंदें बारिश की जो आवाज़ है ना, वो बड़ी प्यारी लग रही थी। काफ़ी टाइम, मेरे ख्याल 10वां मुहर्रम था जिस दिन बारिश हुई, और उसके बाद आज हो रही है। काफ़ी अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में जो गर्मी हुई है उसने तो हाल बुरा ही कर दी। अच्छा, वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि किसी के साथ हम अगर अच्छा करेंगे तो हमारे साथ ही अच्छा होगा, लेकिन अगर बुरा करेंगे तो उसकी सज़ा हमें दुनिया में ही मिल जाती है। तो अपने लिए भी अच्छा सोचें और दूसरों के लिए पहले अच्छा सोचें। कोई भी नेकी करे ना तो वो ज़ाया नहीं होती, उसका 10 गुना हमें दुनिया में ही मिल जाता है और 70 गुना आखिरत में मिलता है। बुरा करने से पहले इसके नताइज माइंड में रख के कि हमारे साथ भी हो सकता है, और दूसरों को भी अपनी जगह पे रख के हम सोचें, तो शायद हम ना ही किसी के साथ बुरा कर सकें। अल्लाह ताला हम सब पे अपना रहम करम फरमाए, और सबको नमाज़ पढ़ने की, 5 वक्त नमाज़ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, यहाँ पे मैं आ गई थी, और सबसे मेन टास्क जो होता है, इन्हें संभालना होता है, और ये सबसे मुश्किल काम होता है। तो चले, मैं हो गई थी शुरू। और मैं, ऐसा होता है कि संडे को हम ग्रोसरी वगैरह या कुछ भी सामान लेके आते हैं, और सैटरडे को मैंने सारी फ्रिज की क्लीनिंग और ये कैबिनेट्स वगैरह की वीकली, वैसे डीप क्लीनिंग तो मंथ में एक बार हो जाती है, लेकिन वीकली हल्की फुल्की ना एक दफ़ा रीअरेंज चीज़ों को करना, ये सारा करना बहुत ज़रूरी होता है वीक में एक मरतबा। तो ये मैं सैटरडे को कर लेती हूँ, लेकिन आज मैंने फ्रिज की भी क्लीनिंग करनी थी क्योंकि सारा कुछ रखना था। और उससे पहले जब से मैंने शीट बिछाई है ना, उसकी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी, बड़ा ना सुकून हो गया है, क्योंकि उससे पहले मुझे जो प्लास्टिक का कवर होता है, वो जो कॉपीज़ पे कवर करते हैं ना, मैंने वो वाला कवर बिछाया हुआ था। तो वो तो बस 1 वीक में चेंज करना ही पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन निकलते हैं, लेकिन फिर भी ना फट जाता है और स्क्रैच पड़ जाते हैं, क्योंकि देचकियाँ वगैरह भी और ये सारा कुछ तो हमने रखना होता है, जग ये सारा। लेकिन जब से मैंने वो शीट बिछाई है, काफ़ी सुकून हो गया। और बस ज़रा पानी भी गिरा हो तो टिशू के साथ या खुश्क कपड़े के साथ ना साफ़ कर लें तो साफ़ हो जाता है। और एक दफ़ा मैंने तो उठा के अच्छी तरह साफ़ भी करके देखा, लेकिन नीचे से जो शेल्फ़ होती है वो साफ़ ही थी, तो इसलिए भी काफ़ी मुझे सुकून हो गया। और गीला कपड़ा, ज़रूरत ही नहीं गीले कपड़े करने, खुश्क कपड़े के साथ ही साफ़ कर लें, और बाहर से तो टिशू के साथ या इस तरह साफ़ कर लें तो साफ़ हो जाता है।
तो यहाँ पे अब मैं फ्रूट्स वगैरह ये सारा। अच्छा, अब मैंगो का तो बिल्कुल भी मौसम नहीं है और हमने 20-25 दिन पहले ही छोड़ दिया। स्टार्ट हम जब थोड़े थोड़े कच्चे होते हैं तभी कर लेते हैं, लेकिन एंड जो 1 मंथ पहले ही, क्योंकि अब जो फ्रूट जब जा रहा हो ना, सीज़न एंड हो रहा हो, तो कभी भी नहीं खाना चाहिए, ये ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड कहते हैं। तो एंड पे तो बिल्कुल मैंगो तो अब वैसे भी जिस फ्रूट का सीज़न या कोई सब्ज़ी है या कोई फ्रूट है, कुछ भी मौसम जा रहा हो वो नहीं खाना चाहिए। और जिस फ्रूट जो आ रहा है वो लेके आएँ। तो ये मीठे जो हैं इसका मौसम है और एप्पल वगैरह आ रहे हैं, तो ग्रेप्स हैं, ग्रेप्स भी बस एंड ही होने वाले हैं। अच्छा, और ये सब्ज़ियाँ थी, ये भी मैंने कहा आज ही अगर 1 दिन भी और पड़ी रहें तो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। धनिया था, पुदीना, ये मैंने सना से कह के। तो अच्छा, अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं क्या बनाऊँ, तो फिर मैंने अरवी सना से कहा छील दो और मैं बाकी चीज़ें सारी समेट लूँ। उसने छील दी थी, मैंने नमक लगा के रख दिया फिर उसने पालक बना दी, वो भी मैंने बॉयल करके और कटिंग करके उसमें मैंने बॉयल करके तो उसे भी ग्राइंड करके फ्रीज़ कर लिया था। वो आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पे अब चीज़ें मैं सारी सेट कर रही थी। ये बच्चे ना वो पोस्टर कलर जो होते हैं वो उनके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन लास्ट टाइम मैंने देखे थे तब उन्होंने कहा था कि ये वाले हमने लिए। अब कह रहे थे हमने वो पोस्टर कलर लेने हैं, तो वो अब 2-3 बस कलर पड़े हुए थे, मेरे ख्याल गोल्डन, वाइट और ब्लैक, इस तरह के 2-3, लेकिन बाद में फिर यही लेने पड़े। तो लेकिन अच्छे थे ये पहले की निस्बत ना, काफ़ी अच्छे। तो इधर ये मक्खियाँ तो बहुत ज़्यादा इस मौसम में तो बहुत ज़्यादा होती हैं, लेकिन मक्खियों के लिए ये मोर्टीन की स्प्रे है ब्लैक कलर में, कोबरा। लास्ट टाइम रेड लेके आई थी, लेकिन उससे तो ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो है ये लास्ट टाइम मुझे मिली नहीं थी। तो इसे एक दफ़ा कर दे तो 1 वीक तो सुकून से ही गुजर जाता है। अच्छा, और ये मुझे कंटेनर चाहिए थे, तो 3-4 तो पहले मेरे पास थे। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रही हूँ कि किचन टूर दूँ, क्योंकि कुछ काम रहते हैं। रिसेंटली तो हमने घर बनाया है सारा, तो किचन की स्लैब ये सारा रहता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि एक दफ़ा पहले दे दूँ किचन की स्लैब के, फिर अच्छे से दोबारा कर दूँगी, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि आप किचन टूर दें, तो इंशाल्लाह मैं वो भी दूँगी। अब ये जो टास्क है चीज़ें अपनी अपनी जगह पे रखने का, ये भी मैं पूरा कर लूँ और बाद में फिर खाना भी बनाना है और शाम हो रही है। मैंने पिछले वीक से चीनी छोड़ी हुई है। ये इधर मुझे चाय वगैरह में और इस तरह कहवा जो भी बनाती हूँ उसके लिए, तो चीनी तो मैं बिल्कुल ही छोड़ी हुई है। तो उसके लिए मैं ये सुकराल लेके आई थी, और चलें देखते हैं कैसा लगता है। ये अब अरबी सरान छील दी थी, इसमें धो के तो नमक लगा के रख दूँगी। नमक लगाने के बाद धोएं तो फिर ये अच्छे से वॉश हो जाती है। नमक लगा के 1 घंटे के लिए रख दें, तो 1 घंटे के लिए रख के बाकी जो काम रह गए थे वो मैं कर दूँ। और उधर सना पालक वो बना रही थी। अरबी काटते काटते मुझे याद आया कि कुछ चीज़ें तो मिली नहीं, पता नहीं उधर ही रह गई हैं, तो गाड़ी में जाके देखा उधर पड़ी हुई थी ये बच्चों की बेकरी आइटम्स। मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, पहले मैं अपने लिए लेके आती थी लेकिन अब मैंने टोटली छोड़ी हुई हैं। बच्चे ज़िद करते हैं कि हमने बर्गर या इस तरह की चीज़ें खानी, मैं घर में ही इन्हें बना के देती। शावरमा ब्रेड भी ले आती हूँ, तो वो भी इन्हें घर में शावरमा या पिज़्ज़ा, उनके शावरमा नहीं खाते लेकिन पिज़्ज़ा उसका बना के ना, तो वो इन्हें मैं दे देती हूँ, लेकिन बाहर से कभी भी नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे बच्चों ने कहा था कि हमने कोई ना खिलौना लेना है, तो उन्हें मैंने ये लेके दिया था खिलौने। अब इतने छोटे तो है नहीं कि टॉयज़ वगैरह के साथ खेलें, तो ये मैंने कहा चले स्केटिंग कर लिया करेंगे, क्या इसे कहते हैं स्केटिंग या अच्छा वो होने में। अब कह रहे थे हम गिर जाते हैं, बार बार गिर रहे थे, फर्स्ट टाइम तो था, तो इसलिए इन्हें मैं पकड़ के तो फिर चला रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे जल्दी। बाहर वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, और अच्छा तो नहीं खैर क्योंकि बारिश के बाद बड़ी गर्मी हो गई थी। और यहाँ पे हमने ना जहाँ से शूज़ लिए थे ना, उन्होंने कहा था कि तीनों के शूज़ लिए थे और 3 बर्गर मैकडोनल्ड से फ्री मिलने हैं। टाइम नहीं था लेकिन लेके आने थे, हमने जल्दी घर पहुँचना था, तो वो 31 तक है टाइम। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये वाला स्लीपर लिया था, पहले भी जो मैंने पहना है ना वो भी उधर से ही लिया था, काफ़ी अच्छा था, इसलिए मैंने कहा चले ले लेते हैं। तो बच्चों के शूज़ लिए हैं और साथ जो पार्सल था वो मैं अभी आपके साथ करती हूँ शेयर। ये तीनों बच्चों के शूज़ लिए हैं, स्कूल शूज़ थे, शाइनर और सॉक्स वगैरह। तो जहाँ से मैं ऑनलाइन कपड़े परचेज़ करती हूँ ना, तो उधर से ये काफ़ी यानी कि लो प्राइस थी इनकी, अच्छे पीसेस थे, लेकिन सीज़न एंड पे सेल लगती है ना, तो मैंने
सीज़न एंड पे कपड़ा अच्छा मिल जाता है, सेल भी लगी होती है और सस्ते भी होते हैं। तो जब सीज़न स्टार्ट हो रहा होता है गर्मियों में, तब तो फिर ये ही कपड़े 3 से 4 गुना ज़्यादा महंगे होते हैं। तो अक्सर ही ऐसा होता है कि सीज़न एंड पे मैं लेके रख लेती हूँ। और सबसे मेन बात कि गर्मियाँ भी शुरू भी नहीं होती, तो शॉपिंग तो ये वो तो काफ़ी मुश्किल काम होता है। अच्छा, सारा समेट के तो मैं इधर आ गई थी। यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा भी हो रहा था, और बारिश, क्योंकि हल्की हल्की बारिश हुई थी और साथ ही बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मौसम अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, ये वो जो भी है हमारे लिए वही बेहतर होता है। अच्छा, यहाँ पे किचन गार्डनिंग हम करने लगे हैं, और इंशाल्लाह मैं उसकी पूरी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए ज़मीन की तैयारी हो रही है। तो चलें जी, यहाँ पे 6:15 हो गए हैं, और यहाँ पे मेरे काम करने वाले होती थी ना तकरीबन 1 मंथ पहले कि भाई से मिर्ची तोड़ के ला रही हूँ, ये सारा रिफ़िल करने वाला, तो वो खुश करके तो पिसवा ली थी। और पालक भी बॉयल हो गई है, थोड़ा सा ठंडा होने पे रूम टेम्परेचर आने के बाद मैं इसे मैं संभाल कुछ पुदीना। इस दफ़ा मेरा प्लान है कि चटनी बना के रखूँ। तो मिर्ची भी इसने डंडियाँ तोड़ दी थी, वो अब संभालना मैंने ही है। तो अच्छा, ये कड़ी पत्ता मैं बाहर से लेके आई थी। अब मैं जल्दी से कंटेनर जो रिफ़िल कर लूँगी। सुरख मिर्ची शॉपर खोलते ही तो बस छींके शुरू हो जाती हैं। तो ये फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमने घर की मिर्चें जो हैं वो पिसवाई। साथ साथ खाना भी रेडी कर लिया और कैबिनेट्स को रीअरेंज कर ली। काम काफ़ी था, तो मैंने कोई मूड नहीं था कि रोटियां घर में बनाऊं, तो आटा गूंद के मैंने होटल पे भेज दिया, उन्होंने तंदूर पे लगा के दे दी थी। तो यहाँ पे हमारी अरवी भी रेडी हो गई थी मज़ेदार। इसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है कि मैंने किस तरह, और ये भी आपको बताया हुआ कि मैंने किससे सीखी थी। फर्स्ट टाइम मेरे साथ क्या हुआ था ये भी। अच्छा, टाइम पे मैंने हरी मिर्चें और धनिया, इसके बगैर तो किसी खाने की कोई लुक नहीं है। यहाँ पे मैं बच्चों को लेके आ गई थी ये स्केटिंग, अच्छा इसे अब क्या कहते हैं, स्केटिंग या क्या, कोई जानता है तो काइंडली बताइएगा। तो ये मिशेल बना रही थी वीडियो, और मैं बच्चों के साथ इधर इन्हें बता रही थी कि किस तरह चलाना है। 2-3 दफ़ा तो बेचारे गिरे भी हैं। चलें, गिर गिर के ही बड़े होते हैं। खाना खा चुके सब, और अब बर्तन संभाल लें। साथ मैंने मिशेल और उसको उनसे का बर्तन स्लैब पे रखते हैं, और मैं सारा संभाल लेती हूँ। और ये वाला मैं सॉस पैन लेके आई थी, सोचा अब इसमें मैं सबसे पहले मीठा बनाती हूँ। तो फिरनी बना रही हूँ, और फिरनी बना के तो मैंने आँच हल्की कर दी थी। चले, साथ साथ काम भी हो जाए और ये भी हो जाएगा। जब ये वाली लजीज़ फिरनी है, ये वाला जो फ्लेवर है ना, ये काफ़ी मज़े का होता है। बर्तन सारे वॉश कर लिए थे, और पुदीने की मैं चटनी बना के फ्रीज़ कर लूँगी। इसके भी क्यूब्स बना लूँगी। तो ज़ीरा और हरी मिर्चें डाल दी थी, धनिया और पुदीना डाल के तो ग्राइंड कर लिया था। ये उस दिन जो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था ना, वो क्यूब्स मैंने इसके लिए एक ही रखी हुई है आइस ट्रे, तो उसी में ही मैं ना जो भी फ्रीज़ करना हो उसी में ही डालती हूँ। 7 बजे हमने खाना खा लिया था, और बर्तन वॉश करके चीज़ें वगैरह सारे मैं अपनी अपनी जगह पे रख के तो 7:45 हो गए हैं। साथ साथ मेरी फिरने भी, अच्छा मैंने 1-2 मरतबा बस हिलाया है और कुछ भी नहीं किया, तो ये वैसे ही गाड़ी हो गई है। वहाँ पर हमारा डे एंड हो गया था, और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग यानी कि संडे। तो यहाँ पे सुबह सुबह अब कमरे की रूम की मैं सोच रही थी कि ये जो कवर है मैट्रेस का, उसे धो लेती हूँ, क्योंकि 2-3 मंथ के बाद ना मैं इसका कवर उतार के तो चेंज कर दी। साथ ही बेडशीट चेंज होनी है। चलें, और आज बहुत ही स्पेशल मेहमान आ रहे हैं, जो कि मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो
आज मैं जल्दी से काम करने हैं और साथ ही ये रूम्स की भी क्लीनिंग करनी है और सना कपड़े धो रही थी, किचन की भी सारी सफाई करनी है तो और साथ ही किचन में खाना भी बनाना है। तो खाना तो वैसे भी डेली बनता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन हो रही है, साथ साथ मिस्त्रियों को भी, वो तो कोई नहीं, लेकिन जो मेहमान आ रहे हैं उनके लिए भी बनाना है। चलें जी, दुआओं में याद रखिएगा। चलती हूँ और अगले व्लॉग को लाज़मी देखिए, कौन से मेहमान आए और मैंने क्या क्या खाने में बनाया। इंशाल्लाह वो सब कुछ शेयर करूँगी। ओके जी, दुआ में याद रखिए। चलती हूँ, अपना दूसरों का ख्याल रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आपको फ़ौरी बर वक्त देखने को मिल सके। और कमेंट करके लाज़मी बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। चलें जी, मिलूँगी अगले व्लॉग में एक नई रूटीन के साथ, नए व्लॉग के साथ और नई वीडियो के साथ। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।